नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श परिवार की वेबसाइट की ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पिछले वीडियो में 9वीं एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर दी है पर्सन, और साथ ही 9.11 और 9.2 एक्सरसाइज में जितने भी हमने एग्जाम्पल करने थे, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स को मैंने आपको समझाया था। स्टूडेंट्स, अब हम प्रवेश करने वाले हैं क्षेत्रफल और आयतन की जो एक विशेष एक्सरसाइज है 15वीं और 16वीं, उनमें पहले हम बात करेंगे 15वीं एक्सरसाइज की। 15वीं एक्सरसाइज में केवल और केवल क्षेत्रफल है, वो भी एक वृत्त या सर्कल से रिलेटेड ही है। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे, उसके क्षेत्रफल और उसकी परिधि के क्या फॉर्मूले होते हैं, उसको किस तरीके से दो भागों में काटा जा सकता है, उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, इसकी हम बात हैं वो करने वाले हैं। कुछ पार्ट्स में इस एक्सरसाइज को सीखेंगे। 9वीं एक्सरसाइज मैंने आपको टोटल 9 पार्ट्स में बताई थी, एकदम धीरे धीरे और स्लो मीडियम में। लगभग एक पार्ट में हमने 3 या 4 क्वेश्चंस को ही शामिल किया था। तो वैसे ही इसी एक्सरसाइज को भी हम करने वाले हैं एकदम स्लो मीडियम में। तो मेरे साथ आप बने रहेंगे तो इस एक्सरसाइज को आप समझ पाएंगे। ये जो वीडियो हमारा रहेगा ये केवल और केवल 15वीं एक्सरसाइज की बेसिक जानकारी को समर्पित रहेगा। यानी आपने यदि इस वीडियो को सीखा तो हमें ये समझ आएगा कि 15वीं एक्सरसाइज में आखिर है क्या, और फिर हम आगे चल के 15.1 और 2 और 3 को भी हल करेंगे। यहाँ पे टोटल 3 एक्सरसाइज है, 15.1, 15.2 और 15.3। ये कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी भी एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है इन सभी पे, और बोर्ड में भी इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में हम बात करते हैं कि कमरा किस नाप का होना चाहिए, इतनी लंबाई का, इतनी चौड़ाई का, और जो गणना करने वाला होता है मिस्त्री, वो नाप बताने पे ही बता देता है कि इसमें इतनी ईंटें लगती है। तो कोई भी आकृति यदि वो 2 विमा वाली आकृति है तो कितना स्थान घेरती है, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है। अब किसी आकृति की विमाएं क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आयत है तो आयत में 2 विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। अब क्षेत्रफल क्या होता है? यदि उसकी 2 विमाओं को गुणा कर दें तो हमें उसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। कई बार इन 2 विमाओं के साथ में एक नियतांक भी जुड़ जाता है, जैसा कि आयत में भी, इसमें वर्ग में भी जुड़ेगा, हम देखेंगे। अब जैसे आयत है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, यदि हम लंबाई को और चौड़ाई को गुणा कर दें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाता है। ऐसे ही हम वृत्त का क्षेत्रफल ढूंढने का प्रयास करेंगे। वृत्त क्या होता है इसकी परिभाषा हम 12वीं एक्सरसाइज में डिटेल से सीखेंगे। वृत्त क्या होता है इसकी तो हम एक्सरसाइज 12वीं में है वो डिटेल से परिभाषा सीखेंगे। किसी समतल पर स्थित बिंदु होता है जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होता है, लेकिन हमें यहाँ पे उस आकृति पे नहीं जाके, उसकी परिभाषा पे न जाके, मैंने एक वृत्त आपको बना के दिया है। ये वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु, इस वृत्त पे बहुत सारे बिंदुओं का समूह है, परिमित रूप से अनेक बिंदु है यहाँ पे। इस एक स्थिर बिंदु से इस वृत्त पर स्थित सारे बिंदु बराबर बराबर दूरी पर स्थित होते हैं, ये वृत्त कहलाता है। इस स्थिर बिंदु को हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र, या दूसरी भाषा में कहें हम प्रकार की नोक जहां रख के प्रकार को घुमाते हैं वो तो वृत्त प्राप्त हो गया। जहां प्रकार की नोक रखते हैं वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। ओ, इस केंद्र ओ की इस वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से दूरी त्रिज्या आर कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? त्रिज्या आर। मैं एकदम सीधा सीधा इसको मिला दूं तो ये डबल त्रिज्या हो जाएगी, ओ से बी तक त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये ए बी रेखा क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो ये व्यास क्या होती है? चित्र से आपको पता चल गया, ये तो त्रिज्या की दुगनी है, 2r है। यानी कि जहां भी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो और व्यास दे दे तो सबसे पहले, बाकी सवाल बाद में करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है,
तो त्रिज्या और व्यास का संबंध दुगना होता है, व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास बड़ा है, त्रिज्या छोटी है। ठीक है, हमने चित्र से समझा। O से B की दूरी r है, O से A की दूरी r है, A से B तक की सीधी दूरी एकदम ये स्ट्रेट लाइन है, तो 2r हो जाएगी। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये सीखना है कि पाई क्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है स्टूडेंट्स, पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन किसी भी वृत्त में यदि हम किसी भी वृत्त की परिधि में यदि हम किसका भाग लगा दें स्टूडेंट्स, उसके व्यास का भाग लगा दें, तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, पाई कहलाएगा। पाई बराबर परिधि बटा व्यास होता है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और आर्यभट्ट ने ये सबसे पहले पाई का मान भी पता किया था। अब तक कंप्यूटर की सहायता से पाई के दशमलव के बाद में 50,000 यानी कि आधा मिलियन के बराबर में मान ज्ञात किए जा चुके हैं। लेकिन ये बातें हमारे इस सिलेबस में लागू नहीं होती, ये तो आप जब कंपटीशन एग्जाम दे हुए तब आपकी ज़्यादा काम आती है। यहाँ पे मोटा मोटी बात आपको ये सीखनी है कि पाई का मान क्या होता है, परिधि बटा व्यास। और यदि मैं व्यास को क्या लिख दूँ स्टूडेंट्स से, 2r लिख दूँ, तो मेरे पास में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा ना, वो क्या आएगा, परिधि बराबर 2πr। ठीक है, परिधि को मैं c से डिनोट करता हूँ, लेकिन हमारे इंग्लिश मीडियम सिलेबस नहीं, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें परिधि बराबर 2πr सीखनी है। ये हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना है, परिधि बराबर 2πr। एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr के बराबर होता है। इस परिधि के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, वो मैं अभी आपको लिखाने वाला हूँ। यदि मैं इस वृत्त को घुमाऊं और इस वृत्त को घुमा के पूरा एक चक्कर लगाऊं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इस पूरे वृत्त की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। यानी कि यदि मैं दूसरी भाषा में कहूँ, मैं अब इसका चित्र एकदम छोटा बना देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, तो अब मैं ये चित्र है वो एकदम छोटा सा बना देता हूँ। ये लीजिए, ये B है, ये A है, ये R है, ये R है, ये 2R है, ये O है। वृत्त की परिधि सबसे पहले हमने ये सीख लिया। स्टूडेंट्स, इसी को वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। और इसी को वृत्त की लंबाई भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी इन सभी के एक ही फॉर्मूला होता है, इन सभी का। और क्या होता है स्टूडेंट्स, 2πr होता है। ठीक है, मैंने इन सभी को एक ही नाम दे दिया कि इनका फॉर्मूला 2πr होता है। याद रखिएगा, और आपको पता है कि सर जो लिखते हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेष कारण होता है। मैंने ये जो चारों फॉर्मूले लिखे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपके यूज आने वाले हैं इसी 15वीं एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा है। लेकिन इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता सेम ही है। क्या लिखा मैंने, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप, वृत्त की लंबाई और पहिए द्वारा, किसी भी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। गलत मत कर देना, 2πr। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट से, 2πr। 2πr किसका फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात पहले बताई है कि यदि किसी फॉर्मूले में जैसे 2πr परिधि है, तो एक तो होगी परिधि खुद, एक हो गया 2π एक नियतांक है और एक r त्रिज्या। तो इसमें एक परिधि और एक त्रिज्या है, यानी दो ही व्यंजक है इसमें। यानी
हमें गणित कहती है कि जिस फॉर्मूले में जितने व्यंजक है उससे एक कम हमें ज्ञात होना चाहिए। तो परिधि बराबर 2πr में या तो हमें परिधि ज्ञात होनी चाहिए या हमें त्रिज्या ज्ञात है। यदि त्रिज्या ज्ञात है तो हम परिधि ज्ञात करेंगे, यदि परिधि ज्ञात है तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यानी कि इस पे भी दो फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाते हैं। कई बार हमें क्या दे दे स्टूडेंट्स, त्रिज्या पूछ ले और परिधि दे दे, तो उस टाइम स्टूडेंट्स याद रखना कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। त्रिज्या r बराबर परिधि बटा 2π। यदि हम r का ट्रांसफर, r को इधर रखें, r ज्ञात करनी है तो परिधि बटा 2π आ जाएगा। ये हमने इसी 2πr वाले फॉर्मूले से यहाँ से बना लिया। हमने इस r को ज्ञात करना है तो r यहाँ रह गया, ये 2π बट्टे में आ जाएगा। तो r का क्या फॉर्मूला, परिधि बटा 2π। त्रिज्या r बराबर परिधि बटा 2π, ये भी फॉर्मूला होता है किसका स्टूडेंट्स, त्रिज्या r का, परिधि बटा 2π। ये त्रिज्या का फॉर्मूला है, परिधि बटा 2π। किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, त्रिज्या का। किसी भी वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है परिधि बटा 2π। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे अब इन दो फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चंस की। पहले हम केवल इन दो फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं यही देने वाला हूं। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। ठीक है, हमारा फॉर्मूला वो यूज करना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। आर कितनी दी हुई है हमें स्टूडेंट्स, 7 सेमी। हमें ज्ञात क्या करनी है स्टूडेंट्स, परिधि। परिधि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कितना होता है 2πr, 2 गुणा पाई का मान जब तक हमें ना कहे 22/7 लेना होता है। पाई का मान 22/7 गुणा आर में कितनी देर की है 7, 7 से 7 कट जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा 44 सेमी। यही सवाल का आंसर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त की परिधि 44 सेमी हमने ज्ञात कर ली। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तो वृत्त की परिधि 44 सेमी। प्रत्येक क्वेश्चन का विपरीत और बनता है, इसी का जस्ट विपरीत बना रहा हूं मैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। हम जो अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम नॉर्मली मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, लेकिन सेम के सेम ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आगे काम आने, इसलिए मैं आप इनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अभी फॉर्मूला सीखा इसकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर तो आगे चल के क्वेश्चन ही करने हमें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाया था कि यदि हमें त्रिज्या दे रखी होती है और क्या ज्ञात करनी हो, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमें दे रखी होती है और क्या ज्ञात करनी हो, त्रिज्या ज्ञात करनी हो, या तो पहला तरीका है कि परिधि बराबर 2πr, 2πr बराबर परिधि के फॉर्मूले में रख दो बराबर में, वरना ये सूत्र भी लगा सकते हैं परिधि बटा 2π। परिधि कितनी 44 बटा 2π, 2 गुणा पाई का मान 22/7। जब हम इनको हल करेंगे तो ये 7 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, 44 गुणा 7 बटे 22 गुणा 2 कितना होता है 44। तो 44 से 44 कट जाएगा, हमारे पास जो आंसर बचेगा वो कितना आएगा 7 सेमी। हमने पिछले क्वेश्चन में यही तो सीखा था, ये इसका विपरीत क्वेश्चन था, त्रिज्या 7 सेमी थी, परिधि 44 सेमी आई। ये इसका विपरीत क्वेश्चन दिया मैंने, यदि परिधि 44 सेमी है तो त्रिज्या कितनी प्राप्त होगी हमें 7 सेमी। अब हम एक व्यास का क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास 28 सेमी है तो वृत्त की परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स, वृत्त की परिमाप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमें त्रिज्या दी हुई है, बिल्कुल नहीं दी हुई। हमें क्या दिया हुआ है व्यास, और मैंने आपको बताया था यदि व्यास नाम आ जाए तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे ताकि हमें त्रिज्या प्राप्त हो सके। हमें त्रिज्या r प्राप्त होगी 14 सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको वृत्त का परिमाप पूछा है और मैंने आपको लिखाया था कि परिमाप परिधि ही कहलाती है।
2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा 14, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। आंसर कितना आएगा? 44 गुणा 2, इसका डबल हो गया 44 का 88 सेमी। त्रिज्या डबल हुई तो परिधि भी डबल हो जाएगी 88 सेमी। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल सी बात है। आगे चल के आपके परीक्षाओं में, कंपटीशन में यही फॉर्मूले काम आते हैं। वहाँ जाके आपने नहीं सीखा होता है तो आपको कठिन लगता है। जैसे ये फॉर्मूला है परिमा बराबर 2 पाई आर। ठीक है, तो फॉर्मूला मैथ्स के टीचर्स का यही नियम होता है कि आपको आगे जो परेशानी है वो भी सिखा दे। जैसे ये फॉर्मूला परिधि बराबर 2 पाई आर, ये हमें क्या सिखा रहा है स्टूडेंट्स? हमें ये सिखा रहा है कि वृत्त की परिधि त्रिज्या के समानुपाती होती है। परिधि बराबर 2 पाई आर, ये देखिए आर है वो अंश में है, परिधि भी अंश में है। इसका मतलब त्रिज्या और परिधि समानुपाती होती है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या बढ़ जाता है स्टूडेंट्स? परिमाप बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि v समानुपाती आई आगे चल के आप विज्ञान में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें गणित में सीखना है कि परिमाप और परिधि एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो वहाँ से हमने सीख लिया, पहले त्रिज्या 7 सेमी थी, परिधि थी 44, अब 14 कर दी, डबल कर दी, परिधि भी डबल हो गई, समानुपाती होती है। एक और क्वेश्चन हम हल करते हैं। यदि किसी पहिए का व्यास 21 सेमी है तो पहिए द्वारा 5 चक्रों में तय दूरी ज्ञात करो। ये वैसे ज्ञात होता है, शुद्ध हिंदी में ज्ञात बोलते हैं, हम गलत भाषा बोलते हैं, ये ज्ञात कहलाता है। हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? किसी पहिए का व्यास 21 सेमी दे रखा है और हमें उस पहिए द्वारा 5 चक्रों में तय दूरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम व्यास लिखते हैं। पहिया आपको पता ही है कि वर्ताकार होता है, लिख भी देता हूँ मैं। कई ये पूछेंगे कि सर होता तो वर्ताकार ही है क्या? लिख देता हूँ मैं, पहिए का मतलब ही वर्ताकार है। वर्ताकार पहिए का व्यास कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? 21। चलो मैं मीटर दे देता हूँ आपको। ये सर क्या ये सेमी जरूरी है? मीटर में दे देता हूँ मैं, 21 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? त्रिज्या। और ये आपको पता ही है कि त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बटा 2। तो हमारे पास में 21 मीटर, 21 बटा 2 मीटर आ गई। आप ये बटा 2 है ना, ये चलते रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 बटा 2 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? पहिए द्वारा 5 चक्कर में तय दूरी है। अब आप कहोगे कि सर ये पहिए द्वारा 5 चक्कर में तय दूरी कैसे ज्ञात करें? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था ना, मैंने कहा था ये 4 फॉर्मूले हैं, वो इसी क्वेश्चन के लिए लिखाया था और आगे चल के ये और भी काम आने वाला है। किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है स्टूडेंट? से 2 पाई आर के बराबर होती है। वही हम यहाँ यूज करेंगे। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के बराबर होती है। तो यहाँ कितना आ गया? 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 21 बटा 2। मैंने कहा था ना ये बट्टे में 2 चलने देना। अब आपको पता चल जाएगा क्यों कहा था। 2 से 2 कट गया, 7 से 21 भी कट गया। कितनी बार? 3 बार। फाइनल आंसर हमें कितना प्राप्त हुआ? 22 × 3 यानी कि 66 मीटर। ये पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी है। 2 से 2 कट गया, 7 से 21 3 बार कट गया, 22 × 3 यानी 66 मीटर। ये पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी है और हमें क्या ज्ञात करनी थी? 5 चक्रों में तय दूरी ज्ञात करनी थी। तो फाइनल आंसर समझ गए होंगे आप, पहिए द्वारा 5 चक्रों में तय दूरी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 66 × 5। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, कैरी आ जाएगा हमारा 3। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 3 कैरी हो रहा है, 330 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चन अभी बुक के नहीं है, बुक में क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है ऐसे ही। बस मैं आपको एक बार सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि एक्सरसाइज कठिन नहीं है। अब हम आज का फाइनल काम सीखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स? हम
वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे कि हमने पिछली बार सीखा था कि पाई क्या होता है, पाई का मान होता है परिधि और व्यास का अनुपात। ऐसे ही पाई का मान क्षेत्रफल और त्रिज्या यानी कि आर की स्क्वायर का अनुपात भी होता है। पाई का मान परिधि और व्यास का अनुपात भी होता है और क्षेत्रफल और त्रिज्या की स्क्वायर का अनुपात भी पाई कहलाता है। यदि मैं क्षेत्रफल एरिया लिखूं तो मेरे पास में ये आ जाएगा पाई बराबर ए बटा आर स्क्वायर, और यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जरूर याद कीजिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, वृत्त की परिधि सीखी 2 पाई आर, यही वृत्त की लंबाई होती है, यही पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी होती है 2 पाई आर। फिर हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सीखे। इसके अलावा इसका दूसरा फॉर्मूला सीखा कि यदि हमें परिधि दे रखी है तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या आर बराबर परिधि बटे 2 पाई होता है। फिर हमने वृत्त का क्षेत्रफल भी सीखा और इस पे मैं एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, इस क्वेश्चन को आपको हर हालत में सीखना है। ये क्वेश्चन आगे चल के कम से कम, मैं बता रहा हूँ कम से कम आपके 7 या 8 बार यूज होने वाला है, सेम का सेम यही क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है, आर कितनी दे रखी है हमें, 7 सेमी की दे रखी है। क्या ज्ञात करना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने अभी आपको लिखाया था। पाई का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 22/7। आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार आएगा इस बार, यानी 7 गुना 7। तो मैं क्या करूंगा, 7 से 7 काट दूंगा, 7 से 7 कट गया। क्या बचा स्टूडेंट्स मेरे पास में, 22 गुना 7 154 सेमी स्क्वायर। इस आंकड़े को चाहे आप याद कर लो चाहे आप रट लो, वरना समझ तो आपने लिया ही है। 154 को याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है सेमी स्क्वायर। सीधा बोलूं, वृत्त की त्रिज्या 7 तो वृत्त का क्षेत्रफल 154। इसकी विपरीत बात भी आपको याद होनी चाहिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है तो वृत्त की त्रिज्या 7 होती है। मीटर स्क्वायर है तो मीटर हो जाएगी और सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्या सेमी में हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर होगा, या फिर यदि वृत्त की क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एकदम नॉर्मल, एकदम छोटी सी जानकारी दी है जो आपने पहले भी सीखी है, लेकिन काफ़ी बड़ी होने वाली है आगे के क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 15.1 एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन इसी एक जो हमने फॉर्मूला सीखा इस पे करवा दूंगा हल। तो इस वीडियो को आप जरूर अधिक से अधिक बहुत बार देखें। जितनी बार देखोगे उतनी ही बार इस वीडियो को सीखोगे। हो सकता है एक बार में सीख जाओ, फॉर्मूले आप साथ साथ नोट करती रहेगा और असाइनमेंट आप समय पे जरूर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।